नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। 12 तारीख को जम्मू में एक इवेंट होने जा रहा है और उस इवेंट में कई सेलिब्रिटी गेस्ट और उनके साथ साथ कई फेमस मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो इस इवेंट का हिस्सा रहने वाले हैं। अगर आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप भी इस इवेंट का हिस्सा बन सकें। अभी इवेंट करवा कौन रहा है, मकसद क्या है, ये भी जानेंगे। और मेरे साथ इस समय जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं भावना जी, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको करवाने का मकसद क्या है। मैम, पहले तो स्वागत करना चाहूँगा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो भावना मच। जी, आप एक 12 तारीख को इवेंट करवा रहे हैं, क्या ये इवेंट है और क्या मकसद है इस इवेंट के करवाने का? जी वरुण जी, हमारा 12 अक्टूबर को बस कमिंग डेज में हमारा इवेंट है हमारा विवांता में। और इसका टाइमिंग हमारा 10 o'clock से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा 10 to 5। तो यहाँ पे हमने बुलाए हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सारिस मैथ्यू सर। तो वो इस फील्ड में आई थिंक मैं बोल नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं कि रिनाउंड पर्सनालिटी एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। और उनका जो वर्क है बहुत ही क्लीन नीट, जिसको बोलते हैं जो एक हमारे इस फील्ड में एक ज़रूरत होती है कि अच्छा वर्क दिखाना, वो वैसा काम करते हैं। और काफ़ी देर से इवन कि उनके पास आई थिंक 21 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है जो इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। अभी हमने उन सर को ही अप्रोच किया है अपनी इस मास्टर क्लास के लिए। अब आप बात करें मकसद का, तो मकसद मेरा यही है एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारा हमारा इस फील्ड में, जम्मू में हमारे इस फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट का जो एक लेवल होता है ना, क्योंकि कुछ बड़े ज़्यादा गांव में हैं, कुछ ऐसे सलोन्स हैं, पार्लर्स हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनका लेवल उन्होंने ओपन तो किया है लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्योंकि कुछ अपने क्या बोलते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा वो पैसे नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा सीखने लिए बाहर नहीं जा सकते वो। क्योंकि जब किसी बड़े आर्टिस्ट से आप क्लास लेते हैं बाहर जाके तो बहुत ज़्यादा आपको पैसा एक अपना लगाना पड़ता है, वहाँ पे वहाँ रहना पड़ता है, अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है। 1 महीना जाओ अपनी फैमिली से दूर रहो और बहुत सारे खर्चे होते हैं, मीन्स लाखों में खर्चे होते हैं। तो मैंने यही इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जम्मू में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बुलाने हैं जो एजुकेशन दें, एजुकेशन प्लस उनको बेनिफिट्स हों उस चीज़ के। हमारा मेन मकसद ही यही है कि मैं जम्मू में इसीलिए मास्टर क्लास अभी मैंने मेरे पीछे भी मैंने अभी 4 महीने पहले भी एक क्लास करवाई थी। मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो भी बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट थे, यूवी घाई सर, वो भी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट थे। तो बच्चों ने, मेरे को तो लगता नहीं कोई बच्चा भी ऐसा वहाँ से गया होगा जिसने सीखा नहीं हो, जो कह के नहीं गया मैम आज तक ऐसी फर्स्ट क्लास ऐसी हुई है कि हमें इतना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। तो मेरा तो यही मकसद है कि मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पे बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। और मेकअप आर्टिस्ट का जो बच्चे अपने आप नहीं खर्चा कर सकते इतना, तो वो यहाँ पे हमने उनके लिए प्रॉपर एक फी रखी हुई है। क्योंकि अगर वो लाखों में नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पे आए, उनको बेनिफिट्स हम बहुत सारे उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आए, एक तो इतने बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं, इतने बड़े वो मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनसे क्लास लेने का उनको मौका मिलेगा। वो अपने टेक्निक सिखाएंगे, अपने ट्रिक्स उनको सिखाएंगे। मीन्स मेरे पास तो मैं बता नहीं सकती कितने बड़े लेवल पे उन्होंने नॉलेज देते हैं, इवन देने वाले हैं वो यहाँ पे। कितना ज़रूरी है मेकअप आर्टिस्ट के लिए इस तरह की क्लासेस होना? बड़े बड़े जब मेकअप आर्टिस्ट जम्मू पहुंचेंगे, जब वो जम्मू के मेकअप आर्टिस्ट को सिखाएंगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा, खासकर अगर जम्मू के मेकअप आर्टिस्ट जो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियरी रहेगा ये? देखिए वरुण जी, कहते हैं ना कि किसी भी फील्ड में ना, कहते कुछ भी कहते हैं कि मैं ये बताऊंगी कि जो नॉलेज होती है ना आपको कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए। और जो एक अपने आप को जो पॉलिशिंग होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। टाइम टू टाइम, आज के टाइम में टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। तो हम जो ये करते हैं, क्लासेस करवाते हैं, या बच्चे जो आ रहे हैं जो भी फ्रेशर है, मैं तो यही बोलती हूँ कि आपको ये मौका मिलता है, कोई एक ऑर्गेनाइजर आपके लिए इनिशिएटिव उठाते हैं कि हम एक आर्टिस्ट को बुलाएं। क्योंकि इसमें हमारा बहुत टाइम स्पेंड होता है। मैं खुद पिछले 1 महीने से इसमें जुड़ी हुई हूँ। बहुत टाइम स्पेंड होता है, बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, बहुत चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है। किस लिए? कि बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ पे आए और आके एजुकेशन लें। और आपको पता है एजुकेशन, इंसान कहते हैं ना कि कोई चीज़ ले लेगा, कपड़ा ले लेगा, कुछ अच्छा खा लेगा, वो उसके पास नहीं रहता। नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज हमेशा अपने पास रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। अगर एक आर्टिस्ट आ रहा है, सिखा रहा है, तो आप उस पर वर्क कीजिए क्योंकि वो आपकी पॉलिशिंग करने के लिए आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेशर है चाहे प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उनके लिए तो बहुत मस्ट है ये एजुकेशन। आपको क्या जहन में आया है कि आपको इस तरह की क्लासेस जो है वो करवाना ज़रूरी है जम्मू में? क्या आपने देखा कि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जम्मू में, ये देखा आपने, या फिर क्या कारण था कि
क्लासेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं? मैं बताती हूँ कंप्लेंट्स की, जैसे अभी आपने बात करी, कुछ यही चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली मैं ये इनिशिएटिव लेना नहीं चाहती थी। मुझे क्या हुआ कि ऐसे मुझे कुछ कहीं से कुछ मैं इन चीज़ों को मैं नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे मीडिया पे, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से सुना कि मैम हमने क्लासेस दी, हमें कुछ सीखने को ना प्रॉपर नहीं होता, ये वेस्टेज होती है, हम अपनी ये पैसा वेस्ट करते हैं, हम क्लासेस लेने जाते हैं। तो मैंने उन बच्चों से ये प्रॉमिस किया, मैंने कहा अगर मैं कभी भी क्लास कराऊंगी ना तो आपका पैसा तो चाहिए, आप 4,000 खर्चोगे, 5 खर्चोगे या जितना भी खर्चोगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। अगर कराऊंगी तो आपके भले के लिए कराऊंगी, जो भी कराऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हम अपने लिए कुछ नहीं सोचते। मेरा एक ये है, मैंने एक इनिशिएटिव ऐसा लिया कि मुझे जो करना है मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे अगर मैं अपनी ग्रूमिंग करती हूँ तो मुझे पता है उसका फ़ायदा मुझे होता है। तो क्यों ना जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें पागल बनाया गया है या हमें ये किया गया है, क्लासेस में कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ड्रामे होते हैं, हमें कुछ नहीं सिखाते हैं। तो मैं सिर्फ ये चीज़, ये एक उनका जो मिथ है ना, ये तोड़ना चाहती हूँ कि जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो आज से 10 साल पीछे की तरफ अगर हम चले जाएं तो बहुत कम ब्यूटी पार्लर जो है वो इस तरह के लेवल के जो हम आज एट टाइम देख रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हर जगह पर इस तरह के सैलून जो है वो देखे जा रहे हैं और कंप्लेंट्स की भरमार है। अगर हमारे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि मैं वहाँ पर गई थी तो गलत तरीके से मुझे मेकअप किया गया, रैशेस हो गए, स्किन प्रॉब्लम हो गई। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्लासेस होना, ये इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है। बच्चों ने चाहे अपने सैलून्स हैं, चाहे पार्लर्स हैं, क्योंकि पार्लर्स में देखो अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है तो अपने पार्लर से वो अपना सारा काम करता है, अपना स्किन करता है, हेयर करता है, देन वो अपना मेकअप भी करता है। और उन सब के लिए ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई आर्टिस्ट है, देखो हर बंदा, अगर आप बोलें कि कोई इतना पीछे से उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कोई सिल्वर स्पून उनके माउथ में नहीं होता, ऑल टाइम को इतना रिच होगा कि जाके बड़े बड़े आर्टिस्टों को मतलब कि 4-4, 5-5 लाख दे के उनको अप्रोच कर लेगा, ठीक है, और अपना पर्सनली एक ट्रिक सीख के आ जाएगा। तो ये उन्हीं के लिए तो हम कर रहे हैं। मैंने तो अगर मैं 4 महीने में अगर मैंने ये क्लास की तो आने वाले और 4 या 5-6 महीने में मैं फिर से किसी आर्टिस्ट को अप्रोच। कस्टमर का अवेयर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो किस तरह से अवेयर हो कि कौन सा ब्यूटी पार्लर, कौन सा सैलून उसके लिए बेस्ट है? सर ये कस्टमर का अवेयर होना, कस्टमर जब एक सैलून में जाता है तो वो अपने आप उनकी सर्विसेज देख के अपने आप इनको पता चल जाता है ये कैसा काम करते हैं। बाकी तो आजकल हर आर्टिस्ट सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है उसने अपना हर एक काम, हर एक चीज़ उसने अपनी सोशल मीडिया पे वहाँ पे अपलोड की होती है। तो आप उनसे काउंसलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक क्लाइंट है, अपने जिसके पास भी, जिस आर्टिस्ट के पास, जिस एस्थेटिशियन के पास आप स्किन का लेने जा रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे काउंसलिंग कीजिए। आफ्टर काउंसलिंग आप उनकी चेयर पे बैठिए, ठीक है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो आपका एस्थेटिशियन, आप स्किन का वर्क करवाए, चाहे आप हेयर का करवा रहे हैं, आप उनसे काउंसलिंग कीजिए, उनसे पूछिए कि आप हमें क्या दे रहे हैं और वो जो आपके सामने आर्टिस्ट है वो उनके बेनिफिट के लिए कैसे वर्क कर रहा है। मैं तो यही बोलती हूँ कि कुछ भी करना है पहले, सबसे पहले आप काउंसलिंग कीजिए, देन आफ्टर आपको अच्छा लगता है तो आप स्टार्ट कीजिए। ये इवेंट जो है वो जम्मू में होने जा रहा है। अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको इस इवेंट से जुड़ी हुई जानकारी अगर कोई भी देना चाहे, किस तरह से एडमिशन हो सकती है, किस तरह से इस इवेंट का हिस्सा बना जा सकता है, जानकारी जो है वो शेयर कर रहे हैं। जी सर, ये हमारा 12 तारीख को विवांता में हमारा ये हो रहा है ये इवेंट। 12 तारीख को हमारा विवांता होटल जो पहले रमाडा था, अभी वो ताज ने टेक ओवर करके देन वो चेंज हो चुका है। बड़े सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम विवांता कौन सा है, तो हम उनको ये बता दूं कि ये रमाडा ही चेंज होकर विवांता हुआ है। और रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैसे करवाएं, जो तो कोई पास रहते तो हमसे आके भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी हमसे बाय हैंड ले सकते हैं, नहीं तो हम सबको ऑनलाइन कर रहे हैं। वो हमें जीपे नंबर हमारे वहाँ पे सब हमने मेंशन किए हुए हैं, वहाँ से वो अपना जो भी है अपना अमाउंट हमें वहाँ पे अपना नंबर अपना सेलेक्ट करके जो भी उन्होंने टिकट लेनी है वो अपनी सीट बुक करके हम उनको यहाँ से टिकट ऑनलाइन सेंड कर देते हैं। तो जब वो एंट्रेंस करेंगे तो एंट्रेंस में उन्होंने वो टिकट एंट्रेंस पे हमारे जो भी मैनेजिंग स्टाफ होंगे उनको वो दिखाएंगे और अपनी चेयर्स में आके वहाँ बैठेंगे। और देन यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं, जिसमें हमारे गौतम वाली सर आ रहे हैं, यूवी घाई सर आ रहे हैं, एंड हमारे डायरेक्टर हैं लक्ष्मी के डायरेक्टर्स आ रहे हैं, हेडमास्टर के डायरेक्टर आ रहे हैं, संयम जी आ रहे हैं, यशिका जी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जिनसे इन सबको मिलने का मौका मिलेगा। और एक बेनिफिट ये होता है कि जब एक ऐसी क्लासेस करते हैं ना तो यहाँ पे बच्चों को ये पता चलता है कि जम्मू में कितने, जम्मू तो जम्मू है लेकिन जम्मू से बाहर कितने सारे आर्टिस्ट हैं, वहाँ पे इनको मिलने का, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है जो ये शायद ही कभी से उनसे मिल पाएंगे। तो ये हमारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे
मीन्स मेरे हिसाब से तो बच्चों को सिर्फ बेनिफिट से लॉस कहीं से भी नहीं है। और हमारा मेन फोकस है इनकी एजुकेशन पे। और हाँ, हमारे को कंपनी, हमारे साथ कुछ कंपनीज जुड़ी है जो अपनी तरफ से बच्चों के, जो बच्चे एजुकेशन लेने आ रही है उनको अपनी तरफ से वो कंपनीज गिफ्ट प्रोवाइड करवा रही है वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने Thank you बातचीत so much. करने के लिए। तो अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और सीखना चाहते हैं तो 12 तारीख की तारीख जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं तो आप भावना जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे युवा जो है वो इस फील्ड में जा चुके हैं। अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं तो 12 तारीख का इवेंट में आपका हिस्सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव या फिर कोई भी कमेंट जो है वो रख सकते हैं। नमस्कार।